ही जाए, ऐसी मांग करनी चाहिए। आगे की क्या आज्ञा महाराज? हमारी आंतरिक भावना प्रभु से निरंतर जुड़ती रहे, यही सबके लिए है। कोई भी क्षण ऐसा न जाए जिस क्षण अपने प्रभु को याद न करें। बस ये सावधान, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण होता रहे, ये सब साधनों की सिद्धावस्था है। अगर हमारे हृदय में भगवत स्मरण नहीं चल रहा तो हम कोई भी अनुष्ठान करें वो हमें फलीभूत नहीं हुआ। उसका फल यही है कि अंदर से मधुर मधुर अखंड स्मृति हो। कितना भी जब तप साधन कोई कर रहा हो, यदि भगवान नाम निरंतर नहीं चल रहा, या भगवान नाम में रति नहीं, या भगवान नाम में उसकी प्रीति नहीं है, तो अभी उसको साधन का फल नहीं मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपने हूं न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूट बे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। जब तक हमारी नाम में निष्ठा नहीं हुई, तो जैसे शून्य 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 शून्य, अंक न लगावे तो शून्य का कोई महत्व नहीं। अगर अंक लगा दिया और शून्य लगा दिया तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, परम पावन गंगा के तीर भी तू प्यासा मरेगा यदि राम नाम में तेरी प्रीति नहीं। यदि नाम जप नहीं करता है तो कल्प तरु जो दरिद्रता मिटाने वाला, समस्त कामना पूर्ण करने वाला, वो भी तेरी दरिद्रता को नहीं मिटाए तो भूखों मरेगा। गंगा के तीर प्यासे मरेगा तो स्वप्न में भी, जागृत में भी, सुसुप्त में भी कभी चैन नहीं पाएगा। जन्म जन्म जुग जुग तू जलता रहेगा यदि भगवान नाम में प्रीति नहीं की। जितना तू और उपाय करेगा छूटने का, उतना ही तू बंधता जाएगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, जितना अहंकार करके तू जब तप और भी अन्य साधन करेगा उतना ही बंधता जाएगा। जितना छूटने का जतन करेगा उतना ही बंध जाएगा। अगर तू अमृत सान के भी भोजन करेगा तो विष हो जाएगा। अगर वास्तविक लाभ लेना चाहता है तो निरंतर नाम जप कर, राम 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 जी जो लो तू तिहु काल त्रिलोक में कोई इसके बराबर साधन। गोस्वामी जी के, मेरे लिए तो ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे तुलसी का जीवन नाम। तुलसी का, वो तो कहते हैं मैं भगवान शिव को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए अगर तनिक भी मिलावट बोलूं। मेरे जीवन में जो कुछ है 2 अक्षर है, गोस्वामी जी के। इसलिए समस्त साधनाओं का पर्यावसान इसी में है। अनायास बिना प्रयास, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कहीं भी बैठा हो कामी पुरुष कामिनी की तरफ बचा के दृष्टि देख लेगा और अंदर से चिंतन करता रहेगा। ऐसे कितने ही हम प्रपंच में हो, आंतरिक दृष्टि अपने आराध्य देव की झांकी कर ले और आराध्य देव का निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा जैसे कंजूस लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, ऐसे मेरा हृदय हे प्रभु आपका चिंतन करता है। सार जीवन का ही, सब साधना का सार है। अगर ऐसा नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊं। ऐसा नहीं तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, वो अज्ञान है ज्ञान, चाहे जितना ज्ञान बगारे। तो बहुत कृपा है जो आपका मन ऐसा ना होने पर खिन्नता का अनुभव करता। बढ़ाते जाइए, सुमिरन निरंतर होता रहे। ऐसा महाराज जी रुचि नहीं है, मतलब नाम आ जाएगी। हट करके हम करें। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीभ में नाम बसा, अभी हृदय में नहीं आया, अभी हमारे रोम रोम में नहीं बसा, हम जीभ में। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह। बिल्कुल दृढ़ विश्वास करो। अगर आप इस बात में निष्ठा कर लो कि हम कम से कम बोलकर अपनी जीभ को रगड़ेंगे, नाम बार 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 बार, तो आप देखोगे रूप आने लगेगा। नाम
और रूप जहां दो का प्रकाश हुआ बावरे बन गए। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन। बेपरवाह एक अलबेली मस्ती न लाश तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। कैसी उन्मत्तता आती है भगवान नाम से। ये बेचारे भूले हुए प्राणी इधर उधर भटक रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत भटकाव हो रहा है। ध्यान बोले मेडिटेशन तो कौन कौन सा स्टेशन, हमें तो अनपढ़ गवार आदमी, हम तो इतने जानते हैं कि अगर प्रभु का नाम नहीं है तो धोखे में हो, चाहे जितने ब्रह्मसूत्र तुम्हें याद हो धोखे में हो। भगवान शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है जो निरंतर जिह्वा से नाम स्मरण कर। सनकादि से बढ़कर ज्ञानी नहीं जो हरिश शरणम प्रत्येक पल उच्चारण करते। ज्ञान का तात्पर्य है अन्य वार्ता बंद हो जाए, भगवान नाम चलने लगे। आज इतने बड़े महात्मा सन्यासी नारायण स्वामी रोम रोम से नारायण नारायण उन्होंने अनुभव कराया। आज की चर्चा में था रोम रोम से नारायण नारायण नारायण। श्री हनुमान जी महाराज ने त्वचा चीर के दिखा दिया कि राम बसे, राम राम लिखा हुआ। कितने ऐसे संतों के जीवन में हम बार बार नाम जो चाहोगे। सच्ची मानिए ऐसे खोदोगे तो असरफियां निकल आएंगी। नाम में इतना लोग कहेंगे अरे तो सब ऐसे ही कह रहे हैं। नाना प्रकार की सुख सामग्रियां घेरे खड़ी, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे सेवा में लगा लो। घेरे खड़ी किस लिए? जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर ने ताज उतार के रखा ना तो आंसू आ गए कि जब मैं राम का नहीं था दरवाजे पे खड़ा होता कि रोटी का टुकड़ा दे दो तो भगा देते थे। अरे भागी है, जन्म होते ही मां को मार दिया, जो दासी सेवा में रही वो भी मर गई। आज जब मैं राम का हो गया हूं तो बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रखते हैं। निश्चित मानिए भगवत चरणारविंद का आश्रय निरंतर नाम जब क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तुम विश्वास करो, एक किसान भी गेहूं बोता है तो 6 महीने मेहनत करता है। तुम सोचते हो 10 दिन जपे इसके बाद हम देखें कि वो सिद्धियां आई कि नहीं। 10 दिन जपे देखे हमारा काम बना कि काम बना, काम रही नहीं जाएगा, बनने की तो बात जाने दो। नाम लेत भवसिंधु सुखाही, बहुत बहुत महिमामयी बात। कैसे बता, लोग परेशान घूम रहे, कोई आशीर्वाद दे दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे। अरे हरि नाम लो, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात है। पर आश्चर्य यह है कि जितना नाम जप करोगे, जब असली नाम का प्रभाव आ जाएगा तो फिर प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए सारी मांग खत्म हो जाती है। भगवान नाम जप का दिव्य फल यह है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। तो बंदो सबके पद कमल। जब सब हमारा प्रीतम है तो सारी कामनाएं शांत हो गई, कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई चाह ही नहीं रह गई। अब उसे कोई पीटता भी है, गाली भी देता है तो उसे आनंद आता है, मेरा प्रीतम ही कर रहा। तो बोले अगर बड़े भजनानंदी थे तो अपने को रोक ले। वहां रोकने की वृत्ति ही नहीं रह गई ना, वहां पीटने की अच्छा लग रहा है। जैसे कोई गाली दे रहा, अपमानित कर रहा है, पीट रहा है, यहां तक कि मृत्यु दंड भी उसके लिए ऐसा लगता है जैसे कोई सौभाग्यशालिनी प्रिया अपने प्रीतम से मिलने में सुख का अनुभव करती है। ऐसे ही उपासक मृत्यु का आलिंगन करता है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। नाम का प्रभाव जब जागृत होता है तो एक अलग ही अंतःकरण की स्थिति होती है, अलग ही सोच। कभी भी किसी भी स्थिति में अन्य साधनों की तरफ ध्यान न दे, एकमात्र नाम। अब हमारा मन नाम में नहीं लग रहा है, इसलिए हम भगवत लीला का भी गायन कर रहे हैं, हम और भी साधन कर रहे हैं, करे निषेध नहीं है। लेकिन मुख्यतः अगर नाम जप नहीं चल रहा तो ठाकुर सेवा जो आपकी है और विषय चिंतन हुए तो आनंद का अनुभव नहीं हुआ। नाम जप के साथ ठाकुर सेवा हो, परिक्रमा हो रही नाम जप के साथ हो। अगर आप शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक डूब नहीं रहे तो उसको बीच में फंसाते रहो नाम में। एक पंक्ति के बाद रुकिए और नाम का चिंतन कीजिए, फिर पर उसको फंसा लीजिए। नाम इसको मार मार के मन को निर्मल कर देगा। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। अब 5 भौतिक मंदिर के भीतर ठाकुर विराजमान प्रकाशित हो गया है सबके हृदय में, लेकिन प्रकाशित नहीं। उस उपासक के हृदय में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाल कृपा करके हृदय रूपी सिंहासन पर जागृत हो गए। आनंद ही आनंद, वास्तविक आनंद तो चखा ही नहीं। अभी तो विषयों की दुर्दशा में भटक रहे जिसे हम आनंद मान। सोचो जिसके भ्रम में इतना सुख है, पूरी सृष्टि लगी हुई, वो सच्चा सुख कैसा होगा।
जिस सुख की छाया में ये है, जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। जिसकी छाया में ये है वो वास्तविक सुख कैसा होगा? वास्तविक सुख में तो नाच पड़ोगे। सतरति सतरति सलोकांतार्यति, वो लोगों को पवित्र कर देता है जो निरंतर भगवत स्मरण परायण रहता है। गुंजन जी, सदगुरुदेव